बात करते हैं विपिन राव जी से और इनके जीवन से हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर में बने रिश्तों की सामर्थ ने विपिन की जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो आइए इस खूबसूरत कहानी को हम देखें जो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉनी। बरेली के विपिन राव बचपन से अच्छे पारिवारिक माहौल में बड़े हुए और अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद प्रयागराज में बीटेक में एडमिशन लिया। जब मैं बीटेक करने गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात एक ब्रदर से हुई। उनका नाम ब्रदर शील था और उन ब्रदर ने मुझे एक दिन मेरे पास आए और बोले क्या आप हमारे संग प्रेयर में जुड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है ब्रदर। भाई मुझे बताते थे और वचन के बारे में शेयर करते थे क्योंकि वचन की इतनी जानकारी हमें नहीं थी। धीरे धीरे मेरे मन में एक असीम शांति परमेश्वर की आने लगी। मेरे जीवन में एक परिवर्तन सा आने लगा। मैं बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ प्रभु को पाकर। इस तरीके से मेरा एक रिलेशन परमेश्वर से बिल्ड होने लगा। लेकिन उसी बीच 2005 में मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ और मेरे पापा छत से गिर गए थे। और जब वो छत से गिरे तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और मेरे पापा कोमा में चले गए। विपिन को इस मुसीबत की घड़ी में अपनी पढ़ाई को छोड़कर वापस बरेली आना पड़ा। पापा हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में एडमिट थे। डॉक्टर ने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया था कि आप बुला लो, क्योंकि पापा का ऑपरेशन होना था, न्यूरो सर्जरी थी उनकी। पिता की सर्जरी के बाद कुछ दिन विपिन को घर पे ही रहना पड़ा और इस दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। और जब वो मेरी मुलाकात उस लड़की से होती है तो उसके प्रति मेरे अंदर एक अट्रैक्शन आ जाता है और वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। तो मेरा उसके संग धीरे धीरे करते करते अफेयर होने लगा। इसी बीच मेरा बीटेक भी छूट गया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के संग भी रहना चाहता था। एक तरफ घर में समस्या, एक तरफ गर्लफ्रेंड। थोड़े समय बाद वो गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई। विपिन के जीवन में परेशानियों का सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ था और मैं डिप्रेस होके और भी ज़्यादा शराब और नशे में और डूबता चला गया। जो घर बना था उसमें लोन था। हमें वो घर भी वो वाला घर हमें बेचना पड़ा। कुछ समय पश्चात मेरे पापा को कैंसर हुआ और उसके बाद मेरे पापा 2011 में हम सबों को छोड़ के चले गए। विपिन अपने टूटे हुए जीवन और टूटे हुए रिश्तों को छोड़कर काठगोदाम शहर में नौकरी करने लगे और इस दौरान उनकी मुलाकात अनीता से हुई। क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक ऐसा लड़का है जो ये वापस आ सकता है, प्रभु से इसकी मुलाकात हो सकती है। ये परमेश्वर की एक योजना थी मुझे वापस अपने पास लाने की। अनीता विपिन को प्रभु के वचनों से प्रोत्साहित करती गईं, जिससे उनमें बदलाव आना शुरू हुआ। फलस्वरूप विपिन का रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने लगा। पहला यूहन्ना 1 उसका 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे सुसमाचार सुनाती थी और वो आज मेरी पत्नी है। आज प्रभु ने ना सिर्फ मेरे अपराधों से मुझे निकाला, परंतु मुझे एक अच्छी पत्नी दी, एक बेटी दी, मुझे परिवार दिया। जब मैं संसारिक बातों में पड़ गया, अपने अपराधों में पड़ गया, तो मेरा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था। मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं किया था। वो तब भी मुझे बेटे की तरह प्यार करता था और आज भी वो मुझे बेटे की तरह प्यार करता है। और इस बाप और बेटे का जो रिश्ता है, ये परमेश्वर ने कभी नहीं तोड़ा था। ये मेरी गलतफहमी थी। जिस दिन मैं अपने प्रभु के पास वापस आया, परमेश्वर ने फिर मुझे बेटे की तरह अपने सीने से लगाया। थैंक यू वेरी